तो वहीं रांची के अरगोड़ा थाना में एसटी-एससी समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो भी जब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। वारंट अजीत साहू और शशि कश्यप के नाम जारी है। आखिर क्यों पुलिस आरोपियों को बचा रही, देखिए ये रिपोर्ट में। पर रांची पुलिस मेहरबान तो कैसे रुकेगा अपराध। अजीत साहू और शशि कश्यप के नाम पर वारंट जारी होने के बाद भी नहीं हो रही गिरफ्तारी। अरगोड़ा थाना कांड संख्या 361/2022 में वारंट। हटिया डीएसपी कार्यालय का चक्कर काटकर थक चुका है शिकायतकर्ता। मामले में अनुसंधान करता है हटिया डीएसपी, फिर भी नहीं हो रही गिरफ्तारी। शिकायतकर्ता धनंजय लकड़ा ने मंजू कुमारी कश्यप पर लगाया है आरोप। पुलिस इंस्पेक्टर मंजू कुमारी कश्यप की बहन है आरोपी शशि कश्यप। मंजू कुमारी कश्यप हटिया डीएसपी और अरगोड़ा पुलिस पर डाल रही दबाव। 1994 बैच की पुलिस इंस्पेक्टर हैं मंजू कुमारी कश्यप। पैरवी और रौब के आगे नतमस्तक बनी रांची पुलिस। एसटी-एससी, मारपीट, धमकी सहित कई गंभीर धाराओं में अरगोड़ा थाने में दर्ज है शिकायत। अजीत साहू और शशि कश्यप ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन खाली करने की बात पर मांगता है 25 लाख रुपए। जान से मारने की धमकी देते हैं अजीत साहू और शशि कश्यप। रांची में जमीन के नाम पर कई हत्याएं और हंगामा हो चुका है। सुभाष सिंह मुंडा की भी हत्या जमीन विवाद की वजह से होने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद जमीन के खेल में शामिल और कब्जाधारियों को पुलिस संरक्षण दे रही है। पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा निर्देश दिया है, लेकिन रांची में जमीन पर कब्जा करने और एसटी-एससी सहित धमकी मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित महीनों से आरोपियों पर कार्रवाई करने को लेकर पुलिस से गुहार लगा रही है। हद तो तब हो गई जब रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज मामले की अनुसंधान डीएसपी हटिया कर रहे हैं और आरोपी पर वारंट भी हो चुका है। इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। शिकायतकर्ता धनंजय लाकड़ा ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किए हुए अजीत साहू और शशि कश्यप को जब जमीन खाली करने के लिए कहा तो अजीत साहू और शशि कश्यप ने मारपीट करते हुए 25 लाख रुपए की डिमांड कर दी और जाति सूचक शब्द देते हुए जमीन पर कब्जा बनाए हुए रखा। अजीत साहू की वाइफ की बहन मंजू कश्यप जो पुलिस विभाग में है, और वही उसी का धौंस देते हैं और बोलते हैं कि कैसे खाली करोगे। खाली करने के बाद में हम लोग को पैसा दो 25 लाख रुपये, नहीं तो जान से मारने का धमकी भी देते हैं। 2004 में दिया गया था और नाम में उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था। उसके बाद से 14 साल से वो ज़बरदस्ती अवैध तरीका से वो कैप्चर करके रखे हुए और धमकी ही दी, खाली नहीं करेंगे क्या कर लोगे, गाली गलौज करता और धमकी देता है। पीड़ित धनंजय लकड़ा का आरोप है कि आरोपी शशि कश्यप की बहन झारखंड पुलिस के 1994 बैच की इंस्पेक्टर है और इन्हीं की पैरवी और रौब की वजह से रांची पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पूरा विवाद जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर शुरू हुआ है। जमीन खाली करने की बात के दौरान मारपीट के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और एससी-एसटी सहित गंभीर धाराओं में मामला अरगोड़ा थाने में दर्ज हुआ था। वही मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी भी की गई है, लेकिन आरोपी फरार चल रहे हैं, जिस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई। वारंट के बाद जानकारी मिली है और कंप्लेंट से भी आज मुलाकात हुई है, तो इसको हम और बढ़िया से केस को समझ लेते हैं। फिर वारंट निकला है तो कार्रवाई निश्चित होगी, वारंटी गिरफ्तार किए जाएंगे। और पहले भी प्रयास किया गया है लेकिन घरपूर नहीं मिले थे और बहुत जल्द हम इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। वारंट जारी होने के बाद भी अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। फिलहाल पीड़ित इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के दरवाजे पर फरियाद मांग रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो देखिए, वारंटियों पर किसकी मेहरबानी, ये सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि पीड़ित लगातार पुलिस प्रशासन से अपने इंसाफ की मांग कर रही है। कोर्ट से भी वारंट जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी
इस तरह के मामले सामने आते हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान लाइव जुड़ गए। इमरान, अक्सर देखते हैं कि जो झारखंड के डीजीपी हैं अजय कुमार सिंह, वो कहते रहते हैं कि हम लोगों के इंसाफ के लिए काम करते हैं। जो हमारी पुलिस महकमा है वो लगातार जो झारखंड में अपराध है उनको कम करने के लिए काम करती है, लेकिन जब राजधानी रांची से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाए तो पुलिस को भी शर्मिंदा करती है और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाती है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए इमरान। देखिए, धनंजय लकड़ा नामक जो व्यक्ति है रांची के अरगोड़ा थाने में पिछले साल एक मामला दर्ज कराया था, जिस पर आरोप लगाया था कि उनके एक पुश्तैनी जमीन है, जमीन पर कुछ लोगों ने पहले रेंट के नाम पर ले रखा था। रेंट जब एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जब खाली करवाने का नाम करने के लिए कहा गया, खाली करने को लेकर, तो उसके बाद जो आरोपी है अजीत साहू और शशि कश्यप, इन पर जो है मारपीट का आरोप लगा है। और ये लोग ना सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि धनंजय लकड़ा के साथ जो है जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ये पूरा मामला एसटीएससी के गंभीर धाराओं के तहत अरगोड़ा थाने में प्राथमिक दर्ज की गई, जिनका अनुसंधान हटिया डीएसपी जो कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में अनुसंधान पूरा होने के बाद और केस की रफ्तार जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, आरोपी के खिलाफ जो है कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा। मतलब एंटी जो बेल है वो अब वारंट जो है वो जारी रखा है। गैर जमानती धाराओं पर जिस तरह से मामला दर्ज किया गया था, गैर जमानती वारंट भी जब जारी किए गए हैं, इसमें दोनों ही आरोपी कोई गिरफ्तारी जब नहीं हो रही है, तब जाकर के पीड़ित जो है लगातार डीएसपी हटिया के कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, डीएसपी हटिया से मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि पीड़ित से हमारी बातचीत हुई, पीड़ित ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 महीने से लगातार डीएसपी के संपर्क में है और हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और आश्वासन के सिवा जो है दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। एक अजीत साहू, दूसरा शशि कश्यप, इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में इंसाफ कैसे मिलेगी? इसके बाद पूरे मामले को लेकर के जब वारंट भी जारी हो गई और उसके बाद भी वारंट जारी होने के 1 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है और दोनों ही वारंटी जो है फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, जिसके लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अब बात उठ रही कि आखिर वारंटियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो शशि कश्यप है उनकी बहन है मंजू कुमारी कश्यप, वो झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर के पद में पदस्थापित है और 94 बैच की पुलिस पदाधिकारी है। तो ऐसे में आरोप लगाया गया पीड़ित के द्वारा कि जो 94 बैच की पुलिस अधिकारी है मंजू कश्यप, उनके दबाव पर जो रांची पुलिस है या फिर हटिया डीएसपी जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार पुलिस की जो एक खेमा है वो एक पक्ष के लिए काम करे ताकि दोनों ही आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिल जाए और हाईकोर्ट से नो क्रॉसिव या फिर अगर बेल मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी जो है बच जाएगी। लेकिन पिछले 1 महीने पहले जब आपकी जो लोअर कोर्ट से वारंट जारी हुआ और उसके बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जो केस की दिशा है वो इसी तरफ जा रहा है कि हाईकोर्ट में एक तरफ इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए अर्जी दी गई है, जो जानकारी मिल रही है, जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, हाईकोर्ट का रुख किया गया है अपनी बेल के लिए। चूंकि उनके बेल पिटीशन पे भी लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और बेल पिटीशन में सुनवाई होने के बाद बेल जो है वो भी खारिज हो चुकी है, तो ऐसे में हाईकोर्ट से ही बेल लेना होगा। तो ये आरोपी को बचाने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है। अमूमन इस तरह की केसेस में होते हैं कि अगर किसी को अगर मदद करनी है, बचानी है, तो थोड़ा वक्त आरोपी को दे दिया जाए ताकि वो कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से बेल के लिए जब सुनवाई हो तो उसमें वो अपने आप को राहत ले सके। लेकिन अगर एसटीएससी जैसे गंभीर धाराओं पर वारंट जारी होने के बावजूद अगर आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जिस समाज के लिए इस विशेष कानून के प्रावधान को लाया गया, एसटीएससी जैसे गंभीर एक्ट जो बनाए गए हैं, उसके बावजूद आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो सवाल उठ रहा कि आखिर वारंटियों पर मेहरबानी क्यों? क्योंकि लगातार वारंटी निष्पादन करने को लेकर के, वारंटी और लंबित कांडों के निष्पादन करने को लेकर समय समय पर वरीय पुलिस अधिकारी जो है दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उनके बाद के जो अधिकारी हैं उनका रोल बनता है कि उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है और किस तरह से करना है। लेकिन ये तस्वीर बता रही है, जो पीड़ित भी बता रहे हैं कि कैसे पूरा विवाद जो है जमीन विवाद से शुरू होता है। जमीन विवाद को लेकर के जब अजीत साहू और शशि कश्यप को लेकर के
जब जमीन खाली करने को लेकर के कहा जाता है तो उसके बाद यह विवाद जो है पूरा बढ़ता चला जाता है। और उसके बाद धनंजय लकड़ा पर न सिर्फ मारपीट बल्कि 25 लाख रुपए मांगने और जान से मारने की धमकी जैसे कई मामलों को लेकर का रांची के अरगोड़े थाने में 2022 में मामला दर्ज कराया गया। मामले में अनुसंधान को आगे बढ़ाए गए। हटिया डीएसपी कुछ अनुसंधान करता है, जो कि एसटीएससी का मामला है, तो ऐसे में डीएसपी या सिटी एसपी के लेवल में केस का सुपरविजन किया जाता है। तो ऐसे में दोनों ही जब आरोपी को गिरफ्तारी नहीं होती है तब ये व्यक्ति जो है पीड़ित जो है आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार दर दर भटक रहे हैं। कभी अरगोड़ा थाना पहुंच रहे हैं, कभी डीएसपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। हालांकि मौजूदा थाना प्रभारी जो है ब्रिज कुमार उसकी पोस्टिंग हुई 1 महीने पहले ही हुई है और इस केस के बारे में आज उनको जब जानकारी हुई तो उसने भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और छापेमारी भी किया गया है, लेकिन आरोपी फरार चल रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन इनसे पहले के जो ऑफिसर्स हैं या फिर हटिया डीएसपी हैं, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की इमरान, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जिस तरीके का ये पूरा मामला है, जाहिर सी बात है कि अब उच्च अधिकारी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का भरोसा होता है पुलिस पर, लेकिन जब पुलिस महकमा ही इस तरह के कारनामे को अंजाम देते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।